हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम बात करेंगे डी फार्मा फाइनल ईयर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर का, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को केयरफुल होकर देखिए, ठीक है। और मेरी गारंटी है कि अगर आप इतना ही पढ़ के जाते हैं तो आप आराम से 40 से 50 नंबर पा जाएंगे और आपका बैक नहीं लगेगा। तो प्लीज़ वीडियो को कंप्लीट वॉच करिएगा। तो यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन पेपर दिखाई दे रहा होगा कि ये ना हमने हाथ से फ्रेम करने की कोशिश की, क्योंकि थोड़ा कंप्यूटर से रिलेटेड चीज़ें इस समय हो नहीं पा रही हैं, टाइपिंग वगैरह। तो यहाँ पे ये आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो 80 नंबर का होगा। सब्जेक्ट का नाम हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी, डी फार्मा फाइनल ईयर में ये सब्जेक्ट है, ठीक है। 3 घंटे का पेपर होगा। पेपर से पहले यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दिए होंगे। इंस्ट्रक्शन में यही है कि भैया सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, पहला। दूसरा कि अगर हिंदी वाले वर्जन में देखो, पेपर आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों में होता है, आप चाहे जिसमें लिखें, लेकिन मेरा सुझाव एक ही है कि आप इंग्लिश में ही क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में पेपर आपका होगा। साथ में ये कह रहे हैं कि अगर हिंदी वर्जन के ट्रांसलेशन में किसी तरीके की गलती होती है, एरर होता है, तो हम इंग्लिश को ही प्राथमिकता देंगे। साथ में यहाँ पे लिखा हुआ है कि मोबाइल, पेजर, ये सारी चीज़ें नहीं यूज करना है। ये सब बेसिक चीज़ें हैं। आइए आप पार्ट 1 में चले आते हैं। पार्ट 1 में आपको 6 क्वेश्चन दिए होंगे, 6 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन 5 नंबर कैरी करेगा, दिया रहेगा 7 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होगा। पहला क्वेश्चन है, आप यहाँ पे देखिएगा। पहला क्वेश्चन है डिफाइन हॉस्पिटल। हॉस्पिटल के बारे में आपको बताना है, मतलब डिफाइन करना है क्या होता है हॉस्पिटल, और एक्सप्लेन करना है हेल्थ डिलीवरी सिस्टम इन इंडिया। इंडिया के अंदर हेल्थ डिलीवरी सिस्टम कैसा है उसके बारे में पूरा डिटेल में आपको एक्सप्लेन करना है। 5 नंबर का, कम से कम 3 पेज आपको लिखना पड़ेगा, तब जाके आपको 5 नंबर मिलेगा। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका है राइट ए नोट ऑन इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल्स फेडरेशन FIP वेसल स्टेटमेंट्स। इसके बारे में आपको बताना है कि जो इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशन है FIP, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपको हर साल पूछा जाएगा, तो आप ज़रूर, ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। तो राइट ए नोट ऑन फार्मेसी एंड थेरापेटिक्स कमेटी। PTC के बारे में आपको डिटेल में नहीं बताना, केवल नोट लिखना है। मतलब कुल मिला के 3-4 पेज में, आप 3 पेज में लिख के बता दीजिएगा इजी तरीके से। जो क्वेश्चन बताया जा रहा है उसको ज़रूर पढ़ के जाइएगा। और अगर तुम्हारे पास टाइम है, आपके पास टाइम है भैया, तो और एडिशनली पढ़ लीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो मैं बता रहा हूँ उतना ही पढ़ के जाइए, और अगर आप ज़्यादा पढ़ लेते हैं तो और बेटर है। लेकिन अगर आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है, आप कहीं जॉब करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो आप इतना क्वेश्चन को ही अगर इसका आंसर पढ़ के जाते हैं तो आपका बैक नहीं लगेगा, गारंटी के साथ। कमेंट सेक्शन ऑन रहेगा, आप देख लीजिएगा। आगे कमेंट करिएगा सर अब मैंने आपके चैनल से पढ़ाई की थी और मेरा बैक लग गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, डिस्कस अबाउट द टेक्निक ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल। इन्वेंट्री कंट्रोल की टेक्निक्स के बारे में बताना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 देख लो। राइट अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नारकोटिक्स एंड कंट्रोल्ड ड्रग। नारकोटिक्स डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताना है, नारकोटिक्स ड्रग के, और जो कंट्रोल ड्रग होती हैं उनके बारे में आपको बताना है। आप हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी की बुक खोलेंगे किसी भी प्रकाशन की, तो आपको ये क्वेश्चन, उसमें वो हेडिंग मिल जाएगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है राइट अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ द कंपाउंडिंग ऑफ ड्रग इन हॉस्पिटल्स। हॉस्पिटल्स के अंदर जो ड्रग कंपाउंड की जाती है, बनाई जाती है, उसके इम्पोर्टेंस के बारे में बताना है कि उसका क्या इम्पोर्टेंस है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 आ जाओ। 7 में राइट अबाउट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्फ़ा बीटा गामा रेडिएशन, ठीक है। अल्फ़ा बीटा गामा रेडिएशन की प्रॉपर्टी आपको बतानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, गिव द एप्लीकेशन ऑफ द कंप्यूटर इन द हॉस्पिटल फार्मेसी प्रैक्टिस। हॉस्पिटल फार्मेसी प्रैक्टिस का क्या यूज है, उसका एप्लीकेशन क्या है कंप्यूटर का, उसके बारे में आपको बताना। तो ये टोटल 8 क्वेश्चन हमने फ्रेम किए हुए थे। इनमें से आपको 6 ही एग्ज़ाम पॉइंट में आना है, लेकिन आप 8 पढ़ लीजिएगा, एक बार सरसरी निगाह ज़रूर डाल लीजिएगा। अगर आप इतना पढ़ के जाते हैं तो मेरी गारंटी है कि इन 8 क्वेश्चन में से 2 से 3 या 4 क्वेश्चन तो डेफिनेटली आने वाले हैं, ठीक है। तो आप केयरफुली होकर पढ़ के जाइएगा। पार्ट बी में आ जाइए। पार्ट बी में टोटल आपको 10 क्वेश्चन करने होंगे, दिए रहेंगे 11-12 क्वेश्चन, 11 दिए रहते हैं मोस्टली, ठीक है। यहाँ पे मैंने 12 बना दिया होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है।
एक क्वेश्चन 3 नंबर कैरी करेगा। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है एक्सप्लेन रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन पेशेंट काउंसलिंग। पेशेंट काउंसलिंग कैसे करते हैं फार्मासिस्ट, ये उनका फार्मासिस्ट का क्या रोल है पेशेंट की काउंसलिंग करने में, उसके बारे में आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ। राइट द नॉर्मल वैल्यूज एंड सिग्निफिकेंस ऑफ एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे कुछ दिया हुआ है 3, उनके नॉर्मल वैल्यू के बारे में बताना है, उनकी नॉर्मल वैल्यू क्या है, क्या सिग्निफिकेंस है, उसके बारे में बताना है। पहला यहाँ पे दिया हुआ पार्ट ए, मतलब प्लेटलेट्स काउंट के बारे में बताना है कि नॉर्मल प्लेटलेट्स काउंट क्या होती है, अगर घट बढ़ जाती है उसका लेवल, या हमारे बॉडी के लिए क्या महत्वपूर्ण है, कितनी रेंज होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको बताना है। हीमोग्लोबिन के बारे में, एचबी के बारे में आपको बताना है। एचबी अगर भैया कम हो जाती है तो एनीमिया हो जाता है, मोस्टली लेडीज़ इससे सफ़र करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैल्शियम, मतलब उसी का पार्ट है, कैल्शियम लेवल के बारे में बताना है कि बॉडी का नॉर्मल कैल्शियम लेवल कितना होना चाहिए, अगर ज़्यादा हो जाता तो क्या दिक्कत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीरम बिलिरुबिन के बारे में आपको बताना है। ये मोस्टली सीरम बिलिरुबिन जॉन्डिस वाले पेशेंट में देखने को मिलता है, उनका लेवल बढ़ा हुआ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ। राइट शॉर्ट नोट ऑन एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग। 4 दिए हुए हैं, इन 3 में से 3 का आपको शॉर्ट नोट लिखना है। बीईडी एनालिसिस एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से किसी भी साल का आप पेपर उठा के देखोगे तो उसमें हमेशा पूछा गया है। EOQ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, इसके बारे में आपको बताना है एनालिसिस। उसके बाद ABC एनालिसिस, उसके बाद बफर स्टॉक। तो इन चारों को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, जहाँ पे भी बुक के अंदर होगा आपका। चौथा क्वेश्चन देख लो। डिफाइन द इन्वेंट्री कंट्रोल एंड राइट डाउन द ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल। इन्वेंट्री कंट्रोल्स को डिफाइन करना है और उसके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बताना है। ये क्वेश्चन दोबारा संभवतः रिपीट हो गया है, लेकिन वहाँ पे ऑब्जेक्टिव हमने नहीं पूछा था, यहाँ पे हमने ऑब्जेक्टिव भी पूछ लिया है, तो आप पढ़ लीजिएगा। तो इससे आप समझ सकते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन इन्वेंट्री कंट्रोल वाला कितना इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं। डिस्कस द ड्रग बास्केट मेथड। पिछले साल का अगर आप पेपर देखे होंगे तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है डायरेक्टली एज इट इज़, तो आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं। राइट शॉर्ट नोट ऑन 3 ऑफ द फॉलोइंग। 4 दिए हुए हैं, इनमें से 3 के बारे में आपको बताना है, 3 के बारे में बताना है। पहला है एडवर्स ड्रग रिएक्शन ADR। दूसरा है बायो अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग, इसके बारे में भी बताना है। तीसरा क्वेश्चन है ड्रग ड्रग इंट्रैक्शन। जब 2 ड्रग हम एक साथ ले लेते हैं तो उसका क्या इफ़ेक्ट होता है बॉडी पे, क्या रिस्पॉन्स होता है, उसके बारे में बताना है। मेडिकेशन एरर, कई बार क्या होता है डॉक्टर जब पर्चा लिखता है, प्रिस्क्रिप्शन राइट करता है तो उसमें भी गलतियां हो जाती हैं, गलतियां इंसान से ही होती हैं, तो वो फार्मासिस्ट का काम है उस एरर को ठीक करवाना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। गिव द क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ऑफ द ड्रग इंट्रैक्शन। ड्रग इंट्रैक्शन का क्लिनिकल सिग्निफिकेंस आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 8। राइट शॉर्ट नोट ऑन फार्माकोविजिलेंस। फार्माकोविजिलेंस के बारे में आपको बताना है, राइट शॉर्ट नोट इसका। क्वेश्चन नंबर 9। व्हाट इज़ पॉइजन इंफॉर्मेशन सेंटर। पॉइजन इंफॉर्मेशन सेंटर के बारे में आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 10। डिफाइन एंटीनेटल, यहाँ TI रहेगा, कर लीजिएगा आप। एंटीनेटल केयर एंड पोस्ट नेटल केयर, इसका मतलब क्या हुआ थोड़ा सा समझ लो। एंटीनेटल केयर का मतलब हुआ कि प्रेगनेंसी, जब कोई लेडी प्रेग्नेंट है तब उसकी केयर कैसे करनी है, और आफ्टर प्रेगनेंसी मतलब डिलीवरी होने के बाद, पोस्ट नेटल जिसे बोलते हैं, डिलीवरी होने के बाद उसके लिए एक टर्म बोला जाता है पोस्ट नेटल। और जब प्रेगनेंसी हो गई, कंसीव कर रही है फीमेल, तब उसके लिए एंटीनेटल बोलते हैं। ठीक है, ये चीज़ें आप ध्यान में रखिएगा। ये क्वेश्चन बायोकेमिस्ट्री से आ गया है, तो इसको अगर आप चाहो तो पढ़ लेना, नहीं तो छोड़ दो अभी यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 12 देख लो। एक्सप्लेन द हॉस्पिटल फार्मोलरी सिस्टम। हॉस्पिटल फार्मोलरी सिस्टम के बारे में आपको बताना है। तो टोटल ये आपके 10 क्वेश्चन ही आएंगे, और आपको हमने 11-12 क्वेश्चन यहाँ पे बता दिया। तो आप इसको चाहे नोट डाउन कर लीजिए, चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करेंगे तो वहाँ पे, या फिर एक व्हाट्सएप ग्रुप है, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा, तो ये क्वेश्चन का हार्ड कॉपी आपको वहाँ पे शेयर कर दिया जाएगा जब चैनल पे अपलोड हो जाएगी वीडियो। तो ठीक है, आप वहाँ से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अब आ जाते हैं पार्ट C में, या सेक्शन C के अंतर्गत। इसमें क्या है कि आपको 20 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, फिल इन द ब्लैंक्स, मल्टीपल चॉइस के 1 वर्ड में आंसर करने के लिए। ठीक है, 1 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। आप पहला क्वेश्चन यहाँ पे देख लो। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहे हैं
द ऑब्जेक्टिव ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी इज, हॉस्पिटल फार्मेसी का क्या ऑब्जेक्टिव है? तो इसमें पहला ऑप्शन सही है, टू टीच द हॉस्पिटल फार्मासिस्ट अबाउट द एथिक्स ऑफ द हॉस्पिटल फार्मेसी। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड में डॉट डॉट इज नॉट अंडर द प्रीव्यू ऑफ द P&T कमेटी, मतलब PTC कमेटी के बारे में आपको बताना है इसमें। तो इसका जो राइट आंसर है लेबोरेटरी टेस्टिंग। ठीक है, सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आ जाते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इन्वेंट्री, इनमें से कौन सा इन्वेंट्री नहीं है? देखो रॉ मटेरियल भी इन्वेंट्री है, उसके बाद कंज्यूमर टूल्स भी है, उसके बाद फिनिश गुड है, ये मशीन जो है इन्वेंट्री नहीं है। आगे क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाओ, द टाइम पीरियड बिटवीन द प्लेसिंग एन ऑर्डर ऑफ रिसिप्ट इन स्टॉक इज नोन एज, लीड टाइम उसको बोलते हैं, ये आप याद में रखना। क्वेश्चन नंबर 5 में व्हाट इज द एरिया डिज़ाइन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ स्टेराइल प्रोडक्ट कॉल्ड, उसको बोलते हैं क्लीन रूम। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कार्बोहाइड्रेट यूज फॉर TPN, तो इसमें डेक्सट्रोज, ये भी बायोकेमिस्ट्री का ही क्वेश्चन है लेकिन इसमें आ गया है। क्वेश्चन नंबर 7, द रीजन ऑफ द टाइम फॉर डिलीवरी ऑफ साइकिल TP थेरेपी यूजली हाउ मैनी आवर्स, तो इसमें आपका जो राइट आंसर है 10 to 12 to 18। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाओ, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ EHR, EHR का फुल फॉर्म आपको बताना है, इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड इसको बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाओ, व्हाट इज़ द प्री डायबिटिक क्या होता है? बर्थ टू एज 18 ईयर्स, इसको हम प्री डायबिटिक बोलते हैं। प्री डायबिटिक हमने उसको पढ़ दिया, पीडियाट्रिक उसको बोलते हैं। तो ये पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाते हैं, व्हाट इज़ द CBC का फुल फॉर्म बताना है, कंप्लीट ब्लड काउंट इसको बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाओ, टेस्ट एसोसिएटेड विद द कार्डियक डिसऑर्डर आर, कौन सा टेस्ट परफॉर्म करते हैं? तो इनमें से जितने टेस्ट हैं, देखो चेस्ट एक्सरे भी कर सकते हैं, क्रोनो ऑन्कोग्राफी कर सकते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी कर सकते हैं, ऑल ऑफ दीज। तो इसमें राइट आंसर यही है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 में हेमेटोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ, किसकी स्टडी करते हैं? आप भर के खुद बता दीजिए कमेंट सेक्शन में, उसे ब्लड की करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्ब्यूमिन इज़ .A मेड अप इन लीवर, इसको डॉट डॉट फिल इन द ब्लैंक्स में भर लीजिएगा। फिर फुल फॉर्म ऑफ PIC का फुल फॉर्म बताना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉइजन इज़ ड्राइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड व्हिच मीन्स पॉइजन, यहाँ पे आपको जो फिल करना है वो फिल कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, ए नेशनल फार्माकोविजिलेंस सेंटर इज़ लोकेटेड, कहाँ पे लोकेटेड है उसके बारे में आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 17, एक्सपायर्ड प्रोडक्ट इज़ वन ऑफ द काज ऑफ डॉट डॉट, यहाँ पे आप फिल कर लीजिएगा। फुल फॉर्म ऑफ OTC ओवर द काउंटर ड्रग, इसका फुल फॉर्म होता है। फिर फुल फॉर्म ऑफ लासा स्टैंड फॉर, मतलब लासा किस पे स्टैंड करता है जिसका आपको फुल फॉर्म बताना है। उसके बाद सीलिया का स्टैंड किस पे स्टैंड करता है उसके फुल फॉर्म के बारे में बताना है। देखो एक चीज़ मैं बता दूं, मल्टीपल और फिल इन द ब्लैंक्स हो सकता है ना मैच करे, क्योंकि देखो ये चीज़ें बदल सकती हैं, लेकिन आपके जो ऊपर के क्वेश्चन बताए गए हैं मतलब पार्ट बी और पार्ट ए, इसलिए डेफिनेटली मैच करेगा और इतना ज़रूर पढ़ के आप लोग चले जाइएगा। बाकी इसकी अगर हार्ड कॉपी चाहिए तो मैंने आपको बताया टेलीग्राम चैनल का नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, व्हाट्सएप चैनल का नीचे डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसका लिंक मिल जाएगा। तो आई होप वीडियो आपको समझ में आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि जो आपके दोस्त हैं दूसरे कॉलेज में पढ़ते हैं उनका भी भला हो सके और आप चैनल से कंटिन्यू जुड़े रहें। मैं 100% आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ, मेरी पूरी कोशिश रहेगी।